जय श्री राम। बाबा बागेश्वर की पॉपुलैरिटी को देखते हुए एक यूट्यूबर पत्रकार अजीत अंजुम आजकल बहुत परेशान है। क्या बात कर रहे हो? परेशान इसलिए है कि वो बिहार से है। दरअसल बिहार में जब किसानों पे लाठीचार्ज हो रहा था तो वो चुप था। दरअसल बिहार में जब हुलेलैया अपने झूठे तांत्रिक मांत्रिक और वो जो ड्रामे होते हैं वो दिखा करके गया में मिशनरी गैंग हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहा था, तब भी अजीत अंजुम चुप था। पिछले 5 सालों से अंकित नरूला मिनिस्ट्री जो कि पंजाब में मास लेवल पे कन्वर्शन कर रहा है अपने झूठे चमत्कार दिखा करके, जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। कहने को तो कभी कभी वो कैंसर भी ठीक कर देते हैं और पाइल्स भी, पर सच्चाई ये कि ये अपने खुद के इटली वाले पोप के जो है ना बीमारियां ठीक नहीं कर पाया। एनीवेज, तो अजीत अंजुम पे आते हैं। अजीत अंजुम को बाबा से क्यों तकलीफ है? इनफैक्ट अजीत अंजुम को ही नहीं, ध्रुव राठी को भी तकलीफ है और उन तमाम लोगों को तकलीफ है जो मुसलमान प्लस कास्ट की राजनीति करके सत्ता में आते हैं। दरअसल बिहार में बाबा बागेश्वर की एक जबरदस्त सभा हुई जिसमें 5 दिन में लगभग 50 लाख लोग पहुंचे। अब 50 लाख लोगों के उस परिवार में आप ये कल्पना कर लीजिए कि 5 से 6 मेंबर भी हुए तो ये टोटल पॉपुलेशन पहुंच जाता है 2.5 करोड़ के वोटर का। जी, 2.5 करोड़ 3 करोड़ वोटर को जाति के नाम को हटा करके सनातन के नाम पे एक करने वाले बागेश्वर बाबा जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी इस वक्त अजीत अंजुम की आंखों की सबसे बड़ी किरकिरी साबित हो रहे, क्योंकि अजीत अंजुम को पता है कि जिन आकाओं से पैसे लेकर के वो अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और खुद को पत्रकार साबित करना चाह रहे हैं, उनकी स्थिति बड़ी बुरी होने जा रही है। बड़ी बुरी क्यों होने जा रही है? क्योंकि अगर गया में जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का होने वाला प्रोग्राम है आने वाले समय में, उसमें भी इसी प्रकार की भीड़ आती है तो राजनीतिक रूप से लोकसभा 2024 में बेनिफिट जो है वो बट ऑब्वियस माना जा रहा है कि बीजेपी को होगा। अच्छा, अजीत अंजुम को तकलीफ किस बात की है? हिंदू राष्ट्र, इस मामले पे मुझे बात करना पड़ेगा। दरअसल अजीत अंजुम ने तब सवाल नहीं उठाया जब इस देश में सेकुलरिज्म शब्द संविधान में संशोधन करके जोड़ दिया गया। अगर संविधान में सेकुलरिज्म शब्द संशोधन करके जोड़ा जा सकता है, अगर SC ST एक्ट को संशोधन करके बढ़ाया जा सकता है, अपग्रेड किया जा सकता है, अगर 10 साल के आरक्षण को बढ़ा करके 50 साल के लिए किया जा सकता है, तो एक संशोधन के जरिए क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है? जिस देश का बंटवारा ही 2 नेशन थ्योरी के आधार पे हुआ हो, वहां पे अजीत अंजुम के आका नीतीश कुमार ये कहते हैं कि भाई ये संविधान विरोधी है। कमाल की बात है। आपने पूछा था हिंदुओं से पूछा था ये देश हिंदू राष्ट्र रहेगा या सेकुलर राष्ट्र रहेगा 1947 में? क्योंकि सिंधु का बंटवारा हुआ पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में और बचा खुचा टुकड़ा उसको भारत कहा गया। तो इस भारत में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में जिसकी पॉपुलेशन थी वो हिंदू थे। तो हिंदुओं को क्या मिला? उनका देश भी बांट दिया गया और इस देश को कहा गया ये देश जो है वो सेकुलरिज्म से चलेगा। हाँ, अरे भाई ऐसे नहीं होता है भाई। बचा खुचा यही एकमात्र देश है और यहाँ पे डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। इस डेमोग्राफी के बदलाव से कई बार तो नेता खुद बदलवा रहे हैं ताकि उनको चुनाव में फायदा हो। कास्ट और प्लस पोलराइज मुस्लिम वोट के सहारे वो सत्ता में बने रहे, लेकिन हिंदुओं के अस्तित्व पे संकट है और ये धीरेन्द्र शास्त्री समय की मांग है। इसीलिए इस प्रकार के जो भीड़ है वो आप इनकी सभाओं में देख सकते हैं। एक और समस्या है जो इनके दूसरे आका है, जो कि हुलेलैया गैंग है, जो इस देश में सबसे ज्यादा पाखंड करती है, उस पे लगातार चुप्पी है क्योंकि उनके खिलाफ नहीं बोला जा सकता। आपको पता है? आपको नहीं पता है ना? स्वामी असीमानंद ने 1997-99 में मिशनरियों के राह में सबसे बड़ा रोड़ा छत्तीसगढ़ में अटकाया। परिणाम यह हुआ कि उनको समझौता बम ब्लास्ट में फंसा दिया गया। ठीक सुना आपने? यानी आसान नहीं है। और धीरेन्द्र शास्त्री ने मास लेवल पे छत्तीसगढ़ में हो रहे कन्वर्जन के खिलाफ बोला, 25,000 हिंदुओं की घर वापसी करवा दी। तो कुल मिला के तिलमिलाहट इसी वजह से है और इसी तिलमिलाहट में अजीत अंजुम बावले हुए जा रहे हैं।
अजीत अंजुम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अजीत अंजुम एक हार्डकोर लेफ्टिस्ट नजर आते हैं, जहां बिहार में किसानों पे चल रही लाठियों के आवाज पे उनकी घिघी बन जाती है, चुप्पी छा जाती है। बिहार में बालू माफिया के द्वारा किए जा रहे क्राइम पे उनकी लगातार चुप्पी है। बिहार में बढ़ रहे क्राइम पे लगातार उनकी चुप्पी है। बिहार के पटना में एक हिंदू लड़के को जो है मुसलमानों ने सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि वो मुस्लिम लड़की के साथ घूम रहा था, इस पे चुप्पी है। मगर केरल स्टोरी पे प्रोपेगेंडा है बस, फेक न्यूज है बस। उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि वो लंगर जहां चल रहा था हरियाणा बॉर्डर पे, किसान आंदोलन चल रहा था, तो उस किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के जिस पत्रकार ने हिस्सा लिया था, पत्रकार का नाम था अजीत अंजुम। अब आपको पता ही है कि अजीत अंजुम कितने महान पत्रकार हैं। उनकी महानता के चर्चे तो क्राइम मास्टर गोगो ने भी सुने हैं। आप समझ रहे क्राइम मास्टर गोगो कौन है? खैर, क्राइम मास्टर गोगो की बात आई तो उनके साथ आएंगे रवीश कुमार। रवीश कुमार जो कि भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ घूम रहे थे, वो रवीश कुमार जिन्होंने झूठे ध्रुव राठी को, मैंने पिछले वीडियो में वो एक्सप्लेन किया है कि कैसे ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी का सपोर्टर नहीं, उसका मेंबर है। यानी जो लोग निष्पक्ष नहीं है वो निष्पक्षता का ढोंग कर रहे हैं और धीरेन्द्र शास्त्री को बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जो है इस पूरे वोट के गणित को जो है वो बिगाड़ देता है, जो कि बड़ा असहनीय है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से 2022 में भी यही अजीत अंजुम एक तरफा पत्रकारिता का प्रयास कर रहा था। उत्तर प्रदेश में जब 2022 के यूपी इलेक्शन चल रहे थे तो इसको कुछ लोग मिले थे जिन्होंने कहा, जानबूझ करके अजीत अंजुम ने उस वक्त उसकी जाति पूछी थी, तो उन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं। समस्या बस यही है कि कोई जब अपने आप को हिंदू कहे और जाति में ना समेटे तो मुसलमान प्लस जाति इज इक्वल टू सत्ता वाली राह जो है वो बड़ी खतरनाक हो जाती है। इन दिनों कर्नाटक में मिली जीत से उत्साहित अजीत अंजुम धीरेन्द्र शास्त्री पे हमला इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि बेचारे के पास नौकरी तो रही नहीं, हमारी तरह यूट्यूबर बन गए और स्वयं को कहते हैं पत्रकार, लेकिन पत्रकारिता का मूल उद्देश्य अजीत अंजुम तो कब का जला के फेंक चुके हैं। एनीवे, वो पत्रकार अब ऐसे हैं कि भाई हम जैसे यूट्यूबर है, और यूट्यूबर को क्या चाहिए? कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी। धीरेन्द्र शास्त्री जी वो नाम है जिसके नाम के ऊपर वो व्यू बटोर सकते हैं। आपने देखा होगा कि लगातार कैसे लगातार ट्विटर पे भाई रीट्वीट पे रीट्वीट लिंक के साथ ठोके जा रहे हैं। दरअसल अजीत अंजुम इस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री नाम के वजह से जो है ना वो सिंड्रोम से पीड़ित है। मुझे लगता है कि भारत देश को बचाना है तो अजीत अंजुम जैसे लोगों को भी पागल खाने में जरूर रहना चाहिए, क्योंकि इनकी दिमागी अवस्था ठीक नहीं है। जैसे मैंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करना गलत नहीं है, संवैधानिक है, और संवैधानिक इस वजह से कि हमसे पूछा नहीं गया था 1947 में। 1975 में भी जब सेकुलरिज्म शब्द ऐड किया गया था तब भी नहीं पूछा गया था। इस देश की जनता से कब पूछा गया था? तो आइए जनमत संग्रह करा लेते हैं। जनमत संग्रह में अगर हिंदू, और ये वोटिंग सिर्फ हिंदुओं से होगी, अगर मेजॉरिटी ऑफ हिंदू ने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को नकार दिया तो भाई हम हिंदू राष्ट्र की मांग करना छोड़ देंगे। लेकिन ये मांग गलत नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि भारत का बंटवारा टू नेशन थ्योरी के आधार पे हुआ था, जहां पे हमने अपने आसपास मुसलमान देश बनते हुए देखा, वहां पे लगातार हिंदुओं पे अत्याचार होते हुए देखा। अच्छा, हिंदुओं पे अत्याचार से याद आया, ये सीए के जनजात विरोधी रहे, लेकिन राजस्थान में जिस प्रकार से टीना डाभी ने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया, जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, जो दलित है, वो ये एक्सपोज करता है कि ये लोग दलित परस्त कभी नहीं थे। वरना पाकिस्तानी हिंदुओं जो कि सभी के सभी दलित हैं, उनके लिए भी इनके मन में सिंपैथी होती, और सीए के साथ भले ना होते, कम से कम जिस प्रकार से राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने उनके ऊपर बुलडोजर चलवाया उनके घरों पे, उसको लेकर के कम से कम ये कहते कि गलत हुआ। लेकिन कहते ना कि आका के खिलाफ बोलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जिस प्रकार से डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी, वैसे भी 11, 12, पता नहीं 15, 20 लगातार कितने राइट विंग के यूट्यूबर इनसे निष्पक्षता की उम्मीद किए हैं, सर्टिफिकेशन की उम्मीद की है कि ये बताएंगे, बात करेंगे राजस्थान में किस प्रकार से दलित पाकिस्तानी हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। उस पर बात रवीश या फिर अजीत अंजुम से रखना, या फिर आरफा खानम शेरवानी इस प्रकार इन सब बातों पे कांग्रेस को क्रिटिसाइज करे, ये थोड़ा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, धन्यवाद।